सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सभी ऑप्शंस को वन बाय वन। तो फर्स्ट है फाइल में न्यू। तो ये बहुत ही सिंपल है। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में ये फाइल होते हैं और न्यू ओपन सेव होते हैं। न्यू से आप एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। ये एक न्यू फाइल ओपन हो गया। एंड अभी जो आपके सामने ये फाइल ओपन है, ये ऑलरेडी फाइल बनी हुई है जिसमें मैंने अपने स्कूल के बारे में केस स्टडी बनाई थी। तो इस फाइल का नाम है केस स्टडी 11। तो ये फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। तो हम न्यू से कभी भी एक न्यू फाइल बनाते हैं। ओपन से क्या होगा, आप एक पुरानी कोई फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। ये इतने सारे फाइल्स हैं, इसमें कोई सी भी फाइल ओपन करते हैं। अगर जैसे हम कंप्यूटर ट्रेनिंग ओपन कर रहे हैं तो ये इसमें एक जो दूसरी फाइल है ये अभी ओपन हो गई। एंड सेव से क्या होगा, हम जो भी चेंज करेंगे वो फाइल में सेव होता जाएगा। एंड प्रिंट, प्रिंट का सिंपल, आप प्रिंट पे जाएंगे तो ये अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से या फिर मोबाइल भी कह सकते हैं, तो इनसे अगर कोई प्रिंटर कनेक्टेड है तो वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है कट कॉपी पेस्ट। तो कट कॉपी पेस्ट कहाँ पे आएगा, क्लिपबोर्ड में आएगा। क्लिपबोर्ड ये रहा। क्लिपबोर्ड में कट से क्या होगा, अभी हम जैसे इस स्कूल वर्ड को कट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन साथ में डिलीट के साथ क्या करता है, ये अपने पास इस स्कूल को रखे रहता है, ताकि अगर स्कूल कहीं और लिखने की ज़रूरत हुई तो हम लिख सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे लिखा है मेजॉरिटी ऑफ, यहाँ पे हमें उसी स्कूल को लिखना है तो हम कहाँ पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये वाला स्कूल उठ के यहाँ पे आ गया। तो ये है कट और पेस्ट। कट करने से डेटा हमारे पास डिलीट होता है, और लेकिन साथ में हमारे मेमोरी में भी रहता है ताकि हम उसे कहीं यूज कर पाएँ। तो कट का दो मतलब है, एक तो वो डिलीट करेगा और आपके पास मेमोरी में उसे रखेगा, कंटेंट को क्लिपबोर्ड में रखे रहेगा ताकि आप आगे यूज कर पाएँ। और कॉपी से क्या होगा, वो कॉपी हो जाएगा, मेमोरी में रहेगा और आप उसे दूसरी बार यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे जाएंगे और ये कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी, और अगर हम चाहते हैं कि ये लाइन फिर से आ जाए, सेम लाइन फिर से आ जाए, हम फिर क्या करेंगे, पेस्ट पे जाएंगे। अब ये देखो सेम लाइन फिर से आ गया और सेम लाइन सेम सेंटेंस रिपीट हो रहा है। तो कट कॉपी पेस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। और ये मैं साथ में बता दे रहा हूँ, जो ब्रैकेट में ये लिखे हुए हैं, न्यू फॉर कंट्रोल प्लस एन, ओपन के लिए कंट्रोल प्लस ओ, सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस, प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी। ये सभी शॉर्टकट्स हैं। जैसे अभी आपने जो भी काम इस माउस से किया है, इसे हम कीबोर्ड से भी इसी से करते हैं। अगर इसे फिर से हम कॉपी करना चाहें यहाँ पे गए बिना, तो हमें कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी प्रेस करना होगा। और अगर हमें फिर से पेस्ट करना है सेम लाइन को, तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वी प्रेस करेंगे। देखो मैं ऊपर माउस नहीं ले गया, फिर भी ये काम कर गया। मैंने कीबोर्ड से किया है कंट्रोल प्लस वी। तो ये सारे जो ब्रैकेट्स में लिखे हैं इन्हें शॉर्टकट्स बोलते हैं, और ये शॉर्टकट्स आपको याद करने हैं। जो क्विज होगा संडे को, ये शॉर्टकट्स आएंगे उसमें। तो जितने भी ब्रैकेट है न्यू से स्टार्ट है लेके अंडरलाइन तक, जो शॉर्टकट्स आपको याद करने हैं। पूछा जाएगा न्यू का शॉर्टकट क्या है, बी का शॉर्टकट की क्या है, बोल्ड का शॉर्टकट की क्या है, कॉपी का शॉर्टकट की क्या है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट आते हैं अलाइनमेंट पे। तो अभी जो ये आप देख रहे हैं, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ लेफ़्ट अलाइनमेंट है, लेफ़्ट से स्टार्ट हुआ है। अभी ये बताते हैं लेफ़्ट में क्या होगा। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, और राइट में देखो ये जो स्पेसेज हैं एक एक जैसा नहीं है, सिमिलर नहीं है। फैसिलिटी के बाद थोड़ा स्पेस बचा है। आर में जो है ए आर ई, आर आगे निकल गया है। बिलोंग का एन जी, एन और जी आगे निकल गया है पैराग्राफ में। तो इसे सही करने के लिए हम जस्टिफाई यूज करते हैं। जस्टिफाई से क्या होगा, ये जो भी स्पेस बचे हैं वो बीच में कहीं ना कहीं स्पेस डाल के फिल कर देगा। तो हम इसे पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और सबसे पहले जस्टिफाई ट्राई करते हैं। तो जस्टिफाई से देखो ये सारे वर्ड्स जो हैं एक साथ आ गए, स्पेसिंग बिल्कुल सेम हो गई। जहाँ पे सीलमपुर का आर एंड हो रहा है, वहीं पे फैसिलिटी का वाई एंड हो रहा है, आर का ई एंड हो रहा है, बिलोंग का जी एंड हो रहा है। तो जस्टिफाई में क्या होगा, ये सारे जो पैराग्राफ के सारे लाइंस को एक साथ एंड करेगा। और वो कैसे करेगा, बीच में एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह दे देगा। ठीक है,
जस्टिफाई से पहले क्या था हमारे पास, राइट अलाइनमेंट। राइट पे क्लिक करते हैं, क्या होता है, राइट पे क्या हो गया कि सारे वर्ड्स, सारे सेंटेंस जो है राइट में एंड हो रहे हैं और लेफ्ट में स्पेस खाली है, जो कि पहले ऐसा हमने लेफ्ट में देखा था। राइट में जब हम राइट अलाइनमेंट करेंगे तो सारे वर्ड्स राइट में, राइट की तरफ अलाइनमेंट राइट की तरफ आएगा और लेफ्ट में ये स्पेस खाली बचेंगे। और जब हम लेफ़्ट अलाइनमेंट करते हैं तो लेफ़्ट में सारे अलाइनमेंट्स आ जाएंगे और जो स्पेस है वो राइट में बचेगा। और सेंटर में करने से पूरे पैराग्राफ जो है सेंटर में आ जाएंगे। ये पूरे पैराग्राफ सेंटर में आ गए, सारे सेंटेंस जो हैं, जितने भी लाइंस हैं, जितने लाइंस हैं वो सारे के सारे लाइन सेंटर में आ गए। इधर लेफ्ट में भी स्पेस बचा है, राइट में भी स्पेस बचा है। लेफ्ट में ये स्पेस बचा हुआ है, इधर कम्युनिटी से पहले स्पेस बचा है, और राइट में भी यहाँ मिडिल के बाद स्पेस बचा है। तो सेंटर से क्या हो जाएगा, सारे पैराग्राफ सेंटर में आ जाएंगे। लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। तो हम जब भी कुछ बुक या फिर कुछ लेटर पैराग्राफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप कर रहे हैं तो यूजुअली हम जस्टिफाई यूज कर लेते हैं, ताकि वो उसका प्रिंट आउट और व्यू सब लुक लुक जो है वो अच्छा दिखे। नेक्स्ट है बोल्ड। तो ये भी सिंपल है, अगर इस वर्ड को सीलमपुर जो लिखा है इसे हमें बोल्ड करना है, सीलमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, तो बोल्ड पे जाएंगे, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट को इटैलिक करना है तो हम इटैलिक्स पे जाएंगे सिलेक्ट करके। अगर इसे मेडिकल फैसिलिटी मोहल्ला क्लिनिक जो लिखा है इसे अगर अंडरलाइन करना है तो हम अंडरलाइन पे जाएंगे। ये आप समझ चुके होंगे अब तक। और इनके शॉर्टकट की भी आपको याद करना है, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू। और ये सभी आप कीबोर्ड से कर सकते हैं विदाउट यूजिंग माउस। माउस को यूज किए बिना ये सारे काम कीबोर्ड से कर सकते हैं, इन्हें ही शॉर्टकट की बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉन्ट। तो फॉन्ट में ये सारे कुछ आप प्रैक्टिकल खुद से भी करके देख सकते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर किसी के पास घर पे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप, मैं जो बता रहा हूँ आप ये करके देख सकते हैं। तो फॉन्ट में देखते हैं, फ़ॉन्ट टाइप चेंज करते हैं। तो ये जो हमारा पैराग्राफ है इसे फ़ॉन्ट टाइप इसका चेंज करते हैं। तो बहुत सारे फ़ॉन्ट टाइप दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे अगर हम ये यूज करते हैं तो ये देखो फ़ॉन्ट बिल्कुल पहले से चेंज हो गया है, वर्ड्स बिल्कुल सब सेम है, बस ये एक आप इसे हैंड राइटिंग की तरह समझ सकते हैं। तो तो आपको जो मर्जी इसमें चूज कर सकते हैं। एक मैं दिखाता हूँ, हैंड राइटिंग में ये होता है, हैंड राइटिंग कर्सिव राइटिंग जिसे आप कहते होंगे, ये है, ठीक है। आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं तो आपको जो अच्छा लगे। तो ये फ़ॉन्ट टाइप है। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज भी आप समझ पा रहे होंगे, आपको जितनी मर्जी फ़ॉन्ट चूज करना है। ये 36 चूज कर लिया हमने, अगर और छोटा करना है 8 चूज कर लिया, 20 चूज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है इंसर्ट।